हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से लीगल डिक्टेशन लिखेंगे। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। अपीलार्थी ने दिल्ली स्थित लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में दिनांक 24/9/2007 को 12:30 बजे एक बालिका शिशु को जन्म दिया था। अभियोजन का मामला था कि शिशु को अपीलार्थी को उसी दिन 4:30 बजे नर्स के द्वारा सौंपा गया था और उसके बाद मात्र इसलिए कि शिशु एक बालिका थी, अपीलार्थी ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दिया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायालय नई दिल्ली ने निर्णय दिनांक 19/12/2009 के द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत 2 सिद्ध एवं आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया। पैराचेंज। अपील पर उच्च न्यायालय दिल्ली ने भी आक्षेपित निर्णय दिनांक 12/3/2010 के द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करते हुए अपील निरस्त कर दिया। अतः अपीलार्थी ने उच्चतम न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत किया। पैराचेंज। निर्णय 1। इस मामले में अपीलार्थी की 2 सिद्धि केवल परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर आधारित है। विचारण न्यायालय ने केवल 2 नर्सों PW8 और PW9 के साक्ष्यों पर विश्वास व्यक्त किया है कि शिशु को 4:30 बजे अपीलार्थी के सौंप दिया गया था और 6:30 बजे बालिका मृत पाई गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शिशु की मृत्यु गला दबाए जाने के कारण दम घुटने से निष्कर्षित किया गया है। पैराचेंज। अपीलार्थी के पति PW7 ने साक्ष्य दिया कि उसने अपनी पत्नी अपीलार्थी के प्रसव के लिए दिनांक 24/8/2007 को लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में भर्ती किया था और उसी दिन उसने 12 बजे एक बालिका शिशु जन्म दिया। उस समय प्रसव कक्ष से नर्स ने बुलाया था और शिशु को उसे दिखाया। उस समय शिशु का आंख बंद था किंतु उसमें हलचल नहीं था और वह रो नहीं रही थी। उस समय बच्चे के नाक पर लाल निशान था। पुनः 5 बजे नर्स ने बुलाया और सूचित किया कि बच्ची की मृत्यु हो गई है, किंतु पूछने पर उसे मृत्यु का कोई कारण नहीं बताया गया। पैराचेंज। उसे उसकी पत्नी से मिलने नहीं दिया गया और 26/8/2007 के पोस्टमार्टम हो जाने के बाद ही उसे उससे मिलने दिया गया। उपर्युक्त के अलावा किसी भी चिकित्सक जो ड्यूटी पर थे का परीक्षण नहीं कराया गया। PW8 और 9 ने यह भी साक्ष्य दिया कि बच्ची को इंक्यूबेटर में ऑक्सीजन मास्क लगाकर रखा गया था। 2 उपर्युक्त के अलावा अभिलेख पर अपीलार्थी के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। PW7 ने साक्ष्य दिया है कि उसके भाई के 3 पुत्रियां हैं और उसे स्वयं 5 वर्ष का एक पुत्र है और वे पति पत्नी एक पुत्री की ही कामना कर रहे थे। पैराचेंज। अतः यह धारणा बनाया जाना न्यायोचित नहीं होगा कि अपीलार्थी मां ने मात्र शिशु के पुत्री होने के कारण ही उसकी गला घोंटकर हत्या कर दिया, विशेषकर तब जबकि बेहोशी की दवा के कारण वह बेहोशी के प्रभाव में थी। अतः हेतुक स्पष्ट नहीं है, इसलिए अवर न्यायालय के निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है। PW7 को मृत्यु की सूचना 5 बजे ही दे दिया गया था,
जबकि अभिलेख में मृत्यु का समय 6:30 दर्शाया गया है। बच्ची का जन्म 24/8/2007 को और मृत्यु भी उसी दिन हुआ, किंतु पोस्टमार्टम 26/8/2007 को कराया गया और इसका कोई भी कारण अभिलेख पर दर्शित नहीं है। इतना ही नहीं, अपीलार्थी के विरुद्ध मामला 31/8/2007 को दर्ज किया गया। पैराचेंज 3 स्थापित सिद्धांत है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्धि तब ही किया जा सकता है जब परिस्थितियों की कड़ियां स्थापित हों, जिसका इस मामले में अभाव है। अतः अपीलार्थी संदेह का लाभ प्राप्त करने का हकदार मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में बच्ची की प्राकृतिक मृत्यु संभावित है। स्पष्ट साक्ष्य के अभाव में अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोष सिद्धि सुरक्षित नहीं है। परिणामतः विचारण एवं उच्च न्यायालय की दोष सिद्धि का निर्णय निरस्त किया जाता है। अपीलार्थी को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोष मुक्त किया जाता है। वह जमानत पर है, उसकी जमानत बंद पत्र निरस्त समझा जाए। टोटल 625 शब्द बोले गए हैं। लीगल डिक्टेशंस में सेंटेंस का पूरा मतलब नहीं निकाला जा सकता, इसलिए जो आपने लिखा है उसी पर आप विश्वास रखें और ट्रांसक्राइब जरूर करना है। टोटल आपको 35 मिनट्स मिलेंगे ट्रांसक्राइब करने के लिए, तो आपको ट्रांसक्राइब जरूर करना है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।